अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लाइफ टाई एंड टिप्स। यस, आज हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे न्यूबॉर्न बेबी ड्रेस की। तो सबसे पहले जो इसकी छोटी सी एक टेक्निक है, जो टिप है, वो ले लें। जिस तरह से फोल्डिंग करके रखा है ना, इसी तरह से इसी फोल्डिंग के दोनों किनारों के ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लें। दूसरी बात, अगर कट नहीं भी लगे हैं तो प्रेस कर लें। प्रेस से तो निशान जो है वो अच्छी तरीक़ा से आ जाता है। यूं। अब इस चीज़ को नोट करो कि जब हम इकट्ठे कपड़े की इस तरीक़ा से फोल्डिंग करते हैं, इस तरीक़ा से, तो एक साइड जो है वो सीधी रह जाती है और एक साइड जो है वो उल्टी आ जाती है, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट अंदर वाले जो थे वो सीधे थे। जब हमने इसको यूं फोल्ड किया तो एक तो हमारी फोल्डिंग बिल्कुल सीधी आ गई, क्योंकि हमारा एक पार्ट ऊपर सीधा आ गया, तो एक हमारा ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। तो उसको प्लीज़ पहले सीधा ज़रूर कर लें, कहीं आप एक पीस जो है वो उल्टा ही ना लगा लें। इस तरीक़ा से रखने के बाद इसकी पहले नेक की कटिंग कर लो। यूं डबल रखो। नेक की कटिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, तकरीबन 2-2.5 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। मैं 2.5 इंच से कर लेती हूँ। और 2.5 इंच ही चौड़ा रखूँगी। 2.5 इंच इसलिए चौड़ा रख लूँगी, या 2 इंच ही हम इसका चौड़ा रख लेते हैं, क्योंकि ये वाली हमारी जो पट्टियाँ हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो इस तरीक़ा से आएंगी, जैसे शर्ट की होती हैं, बॉय शर्ट की जिस तरीक़ा से होती हैं। इसलिए हम इसको भी फिर यहाँ से इसको राउंड कर लो। अब इसका ये आपने देखना है। अब जो एक बात आपको मैंने बतानी है, जिस तरह से मैंने अपने सामने जिस शर्ट को बिछाया है, ऐसे आप बिछाओ। और पहले ये देखो कि आपने ये बॉय के लिए बनाना है कि गर्ल के लिए बनाना है। अगर आपने इसको गर्ल के लिए बनाना है तो ये वाली साइड जो है, मेरी लेफ्ट वाली साइड का जो पीस है, इसको आपने शर्ट के इस तरीक़ा से ऊपर रखना है। फिर हमने इस साइड पे डबल पट्टी बनानी है, डबल सिलाई वाली। अगर आप बॉय के लिए बना रही हैं, फिर मेरी राइट वाली साइड वाला जो पार्ट है वो आपने ऊपर रखना है। ये बॉय और गर्ल में ये एक जो चीज़ होती है, ये कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं है, एक इस चीज़ का डिफरेंस है कि ये चीज़ें जो होती हैं, ब्लैकेट गर्ल की इस साइड से अच्छी लगती है और बॉय की इस साइड से अच्छी लगती है। तो अगर आप बना रहे हैं बॉय के लिए, तो फिर ये वाली जो पट्टी है ये मैं बॉय के लिए बना रही हूँ, तो मैं इस अपनी राइट वाली साइड की पट्टी जो है इसको डबल सिलाई जो है वो लगाऊंगी। इसी कपड़े को मैंने यूं डबल फोल्ड किया और एक छोटी सी ब्लैकेट की शक्ल में अब इस पे मैं आपको सिलाई लगा के जो है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जो वाली साइड ऊपर रखनी है उसको मैंने डबल सिलाई लगा ली है दोनों साइड्स पर, और जो हमने बटन जिसके ऊपर लगाने हैं वो वाली साइड जो है वो मैंने सिंगल ही सिलाई से लगाई है। तो अगर आप लोग नए देखने वाले हैं, जिन्होंने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है जिस पर मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग का तरीका बताया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल का नाम इजी लाइफ टाई एंड टिप्स है। आप हमारे चैनल पर जाएं और इसकी वो वीडियो ज़रूर देखें। अब इसकी जो राइट वाली साइड है वो अंदर वाली साइड पे रखो और इसके यहाँ कंधों की पहले सिलाई लगाओ। सिलाई लगाने के बाद इसको यूं डबल करने के बाद इसको बैक की नेक की कटिंग करो, सिर्फ 1 इंच से ज़्यादा नहीं, और इस कंधे के साथ मिला दो। यहाँ से हमने इसकी यूं
इस तरह से। अब इसके आपने बाजू को अटैच कर देना है। बाजू की सबसे पहले फोल्डिंग कर लो। सेंटर वाला जो कट है, जिसका जैसे मैंने आपको तरीका बताया है इजीली, बिल्कुल वैसे ही सीधे बाजू लगाने हैं इस पे, इस तरह। ये सेंटर में कट आना चाहिए और फिर इस तरीका से आपने यूं मुकम्मल जो बाजू है वो लगा लेना है। फिर इस तरीका से बाजू को पकड़ो, यहाँ से 3 इंच पर या 3.5 इंच पर, जितना भी आपने फ्रंट से खुला रखना है। और बिल्कुल आपने यहाँ से अगर इतनी फोल्डिंग है तो यूं सिलाई को बाजू के कंधे तक, यहाँ तक सिर्फ तिरछा लेके आना है। उसके बाद आपने बिल्कुल इसको सीधी सिलाई लगानी है यूं, ज़रा सा भी कहीं से इसको नहीं मोड़ना है। सिर्फ इस तरीका से ये तिरछा करने के बाद आपने इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ से जैसे मैंने आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि बाजू के आगे से आपने यहाँ से फोल्ड ज़रूर करना है, ताकि वो फिर बिल्कुल बाहर निकले हुए धागे ना नज़र आए। और यहाँ कंधे पर एक कट लगा लो। अब इसकी आपने घेरे की फोल्डिंग पहले कर लेनी है। यहाँ से अब इसकी आपने पहले इसी तरीका से मुकम्मल एक फोल्डिंग बना लें, जितना भी चौड़ा आपने इसको फोल्ड करना है। लास्ट में अब हमने सिर्फ इसकी नेक के ऊपर पाइपिंग कर देनी है। बिल्कुल सीधी और सादी पाइपिंग हमने करनी है। पाइपिंग को थोड़ा सा यूं खींच लें और यहाँ से सीधा कर लें। इसके बाद इसको लगाते वक्त ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक को इस तरह से रखने के बाद आपने सिंपल इसके यहाँ मुकम्मल इस तरीका से इसको एक पहले सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से एक सिलाई जो है वो सारी लगा ली है। अब इसको सेकंड आपने इस पोर्शन को अंदर को फोल्ड कर दें, थोड़ा सा जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा होता है। और फिर थोड़ा सा फोल्डिंग के बाद इस तरीका से एक बारीक सी जो है वो पाइपिंग बना दें। तो ये हमारा ड्रेस जो है, न्यू बॉर्न शर्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको इंशाल्लाह इसकी काज जो बनाते हैं, जिसमें हमने बटन लगाने होते हैं, उसका भी तरीका, बहुत इजी तरीका जो है वो घर पे आप ज़रूर बनाएं। क्योंकि बच्चों के न्यूबॉर्न के अगर आप बाज़ार से काज करवाते हैं, उनकी लेंथ बहुत लंबी होती है और बटन जो है वो खुलते रहते हैं। तो आप कोशिश करके उनको भी घर पर ही बनाना सीखें।